नमस्ते दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम इस वीडियो के साथ साथ एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि 11-12 के जो बेसिक मैथमेटिकल का जो कॉन्सेप्ट्स है उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगा। और ये प्लेलिस्ट कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के साथ साथ हम इस प्लेलिस्ट में प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। और वो प्रॉब्लम्स क्लास 11-12 मतलब बेसिक जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको स्टार्ट करके ये जॉइंट मतलब स्टेट लेवल जो जॉइंट एग्जाम्स होते हैं उसको भी कवर करेंगे और जो मेंस एंड एडवांस होते हैं उसको भी कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस प्लेलिस्ट की पहले टॉपिक या पहली वीडियो से। और ये हमने चूज किया है कंटिन्यूअस फंक्शंस। तो आइए आज कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में जानते हैं और फिर आगे देखते हैं। तो कंटिन्यूअस फंक्शन का एक प्रॉपर्टी है, मतलब फंक्शन तो हम सबको मालूम ही है ना। फंक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो एक फंक्शन को हम y = f(x) करके लिखते हैं। तो ये जो फंक्शन होता है ये फंक्शन कब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा इसके बारे में आज हमको थोड़ा जानना है। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का अगर सीधे सीधे शब्दों में कहे तो कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब होता है कि मान लो तुम फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हो। तो ग्राफ क्या होगा, सो कुछ इस तरीके से, ऐसा कुछ ऐसा, जो भी हो इस तरीके से। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या तुमको कभी पेन को उठाना पड़ा बोर्ड से, तो इसका जवाब क्या होगा। तो देखो मैंने यहाँ पर एक बार भी पेन नहीं उठाया, बस ड्रॉ कर दिया कंटिन्यूअसली, इसीलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ग्राफ से हम कह सकते हैं। तो इसका साफ साफ मतलब यही हुआ कि अगर ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें बोर्ड से या पेपर से पेन को उठाना पड़ा, विड्रॉ करना पड़ा, तो उस केस में फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। देखो एक एग्जांपल ऐसा हो सकता है, क्योंकि पेन को उठाए बिना हम यहाँ पे पहुंच नहीं सकते, तो ये जो भी फंक्शन का ग्राफ होगा ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो ये तो हुआ सीधी शब्दों में बात। मैथमेटिक्स इसके बारे में क्या कहते हैं, तो चलिए जानते हैं। देखो कंटिन्यूअस फंक्शंस या कंटिन्यूटी, फंक्शन का जो कंटिन्यूटी होता है ना वो एक पॉइंट के ऊपर होता है। मान लो आपका कोई पॉइंट है x = a जो कि फंक्शन की डोमेन में है, क्योंकि अगर डोमेन में नहीं होगा तो हम कुछ कह नहीं सकते, डोमेन में तो होना चाहिए। तो x = a पॉइंट पे ये फंक्शन जो है y = f(x) ये कंटिन्यूअस कब होगा। तो देखो the function y = f(x) यानी कि दिस, ये जो फंक्शन है इसको अगर कंटिन्यूअस होना है, किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना है, x = a पॉइंट, ठीक है। x = a पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कब, जब ये कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। पहला कंडीशन क्या होगा, पहला कंडीशन ये होगा कि हमें चाहिए कि x = a पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। अगर फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइन ही नहीं होगा तो कंटिन्यूटी की कोई बात ही नहीं है, फंक्शन को डिफाइन तो होना ही पड़ेगा। इसका मतलब हुआ f(a) मस्ट बी डिफाइंड, ठीक है। ये हुआ पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन क्या होगा, दूसरा कंडीशन को हम लोग लिमिट के हिसाब से लिखते हैं। जब हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है उन दोनों को इक्वल होना जरूरी है, तभी लिमिट एग्जिस्ट करता है। और हमें इसके लिए चाहिए कि x → a जो लिमिट होगा इस फंक्शन का वो लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। ये लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। और ये जो लिमिट होगा अगर ये दोनों सेटिस्फाई कर गए तो तीसरा वाला जो कंडीशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, लिमिट x → a f(x) = f(a)। इसका क्या मतलब होगा,
अगर x a की तरफ बढ़ रहा है तो f ऑफ x का वैल्यू f ऑफ a की तरफ ही बढ़ना चाहिए। और अगर ये दोनों इक्वल होता है, अगर होता है तो हम फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कहेंगे x इक्वल्स टू a पॉइंट पे, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट एंड सेकंड जो कंडीशंस है, इन दोनों को कंबाइन करके हम 3 वाला जो कंडीशन है इसको ही कह सकते हैं। देखो पहला कंडीशन क्या चाहता है कि f ऑफ a डिफाइन है, हम तो f ऑफ a यूज कर रहे हैं ना यहाँ पे, इसका साफ साफ मतलब क्या हुआ, f ऑफ a तो डिफाइन है ही, वरना यूज कैसे करेंगे। और दूसरा वाला जो कंडीशन है कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तभी तो इसका एक वैल्यू होगा ना इक्वल, बोथ साइड लिमिट एग्जिस्ट करेगा तभी तो वैल्यू होगा। इसीलिए इन दोनों कंडीशन को एकजुट करके यहाँ पे लिखा गया है, और यही है कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन x इक्वल्स टू a पॉइंट पे। तो चलो कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं। एग्जांपल्स बिना कॉन्सेप्ट किस काम के ना, एग्जांपल्स और एप्लीकेशंस यही तो दोनों चीज है जो एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में हम लोगों को सपोर्ट करता है। देखो तो पहला जो एग्जांपल होगा वो हम कुछ इस तरीके से चूज करते हैं, एक फंक्शन चूज करते हैं f ऑफ x, ठीक है। और f ऑफ x का जो रूल है वो कुछ इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं कि ये x प्लस 1 देता है, कहाँ पे देता है, जब 0 लेस इक्वल्स टू x लेस इक्वल्स टू 1, ठीक है। और जब आप 1 के राइट साइड से आओगे तो ये क्या देगा आपको, ये x माइनस 2 देगा, ठीक है। मान लो इसका डोमेन 0 to 2 है। अब हमें क्या मालूम चलना चाहिए, हमें यही पता लगाना है कि ये फंक्शन 1 पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या नहीं। तो चलो धीरे धीरे देखते हैं। अगर f ऑफ 1 आप कैलकुलेट करोगे तो f ऑफ 1 का वैल्यू कितना है, देखो 1 तो यहाँ पे इक्वालिटी है, आप 1 यहाँ पे बिठाओगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 1, f ऑफ 1 आ जाएगा 2, ठीक है। अब हमको लिमिट कैलकुलेट करना है और वो भी 1 तक। तो देखते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू, हम क्या करते हैं पहले 1 नेगेटिव से जाते हैं, 1 माइनस, इसका मतलब है 1 का लेफ्ट साइड से हम 1 को अप्रोच करेंगे। अगर ऐसा होता है तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 1, आप 1 का वैल्यू यहाँ पे बिठाओगे तो 1 प्लस 1, ये तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब चलो राइट साइड से करके भी तो देखना चाहिए हमको, तो राइट साइड से करके देखते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, अगर हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा, अब ये तो ठहरा x माइनस 2, अब हम 1 यहाँ पे बिठाएंगे, ये आ गया माइनस 1। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग यही देख रहे हैं कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 f ऑफ x, ये बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का लिमिट इक्वल ही नहीं है। दो एग्जिस्ट तो करते हैं पर दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट नहीं करता, फिर तो कॉन्टिन्यूअस होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। इसका मतलब हुआ f ऑफ x डिसकंटिन्यूअस है। f of x is discontinuous at x equals to 1, ठीक है। अब चलो ये तो हुआ, पहले हमने इतना लिमिट कैलकुलेट किया, वैल्यू कैलकुलेट किया। अगर आपको ये देख के ही बताना है तो आप कैसे बताओगे, आप एक सिंपल सी काम करना, देखो फंक्शन का जो ब्रेक पॉइंट होता है, मतलब जहाँ पे फंक्शन को तोड़ा जाता है, यहाँ पर देखो 1 पॉइंट पे फंक्शन, 1 के लेफ्ट से आप जाओगे ये वाला फॉर्मूला आएगा, 1 के राइट से जाओगे तो यहाँ वाला फॉर्मूला आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 पॉइंट पे फंक्शन को तोड़ा गया है, ठीक है। अगर 1 पॉइंट पे कंटिन्यूअस हुआ तो दोनों तरफ से सेम ही वैल्यू आएगा। तो देखो पुट करके होता है क्या, अगर आप 1 यहाँ पे बिठाओगे तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा,
मतलब लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो 2 आ रहा है, राइट साइड से अप्रोच करो ये आएगा -1। दोनों वैल्यू इक्वल तो नहीं हो रहा है, इसीलिए बंदा डिसकंटिन्यूअस है। ये तो मैंने एक ऐसा एग्जांपल दिखाया जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जैसे फंक्शन कंटिन्यूअस है। और वो सारे एग्जांपल्स बहुत है, क्योंकि आप कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शंस ले लो, जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शंस और जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं ना, और जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, ये दोनों हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो मैं अगर आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊं तो सोचो ये जो y = x+2 लिख दिए, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। y = 2⁴x, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। y = से -x+4, ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या? हमें कंटिन्यूअस फंक्शंस पे एक ही चीज समझनी है कि हम लोगों को कंटिन्यूअस फंक्शन वेरीफाई करना पड़ेगा। मतलब एग्जाम में हमारे पास एक फंक्शन दिया होगा और हमें उस फंक्शन को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिखाया कि फंक्शन एक पॉइंट पे ब्रेक हो रहा था, तो उस ब्रेक पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। अगर होता है तो अच्छा, अगर नहीं होता है तो फिर देखा